राजनीति में मेरे आने का मकसद विधायक बनना नहीं था। माने कि मोहम्मदी विधानसभा के 30% गांव में बिजली ही नहीं थी। आजादी से पहले 2017 तक मोहम्मदी विधानसभा में मात्र 3 पावर हाउस थे। कि नहीं बंद करोगे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। मैंने कहा आप जेल भेज दो, लेकिन ये भजन नहीं बंद होगा। और इन 9 वर्षों में मोहम्मदी को उन्होंने व्यापक स्तर पर सुधारने का एक भरसक प्रयास किया है। एक बेटे की तरह मोहम्मदी के लोगों के मध्य उनकी छाप है। और मैंने जब खुफिया तरीके से मोहम्मदी के लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश की तो लोगों के मन से और लोगों के वाणी से एक शब्द निकला कि यारों का यारा लोकेंद्र हमारा। विधायक जी से इस चर्चा में बात करेंगे। विधायक जी, मोहम्मदी के विकास के लिए अभी आपके मन मस्तिष्क में क्या रोड मैप चल रहा है? देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं राजनीति में मेरे आने का मकसद विधायक बनना नहीं था। मैं पारिवारिक विचारधारा के जनसंघ की विचारधारा से निकल करके, पिताजी जनसंघ के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी पदाधिकारी रहे, तो उसके निमित्त विचारधारा के नाते पार्टी से जुड़ा। पार्टी ने मुझे शुरू से 1988 से 1988-89 से मैं शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, फिर 3 बार जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और आपके अवध के लगभग सभी जिलों का प्रभारी रहा। संगठन का व्यक्ति हूँ। मेरी विधानसभा जो आरक्षित थी, आदरणीय कृष्णा राज जी वहां से विधायक थी भारतीय जनता पार्टी से, तो इस नाते में काम नहीं कर रहा था। मैं तो विचारधारा के नाते काम कर रहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह जैसे लोगों से प्रभावित होकर के ऐसे लोगों के साथ काम करने का भाव था मन में। लेकिन भोलेनाथ की कृपा हुई कि ये सीट अनारक्षित हुई और मुझे लड़ने का मौका मिला। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया। मैं 2017 में पहली बार विधायक बना। तो 2017 में जब मैं विधायक बना तो मोहम्मदी की स्थिति बड़ी खराब थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी। माने आप मोहम्मदी से शाहजहांपुर जाते तो आपको 1-1.5 घंटा लगता था। इतने पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। इतनी खराब सड़क थी। और हमारे गांव को जो सड़क जाती थी वह बहुत ही खराब थी। माने मैं भी उस सड़क पे मोटरसाइकिल से निकलते हुए गिरा हूँ। मतलब आपको, आपके मन में डाह था, एक दर्द था कि अगर मैं भविष्य में कभी भी जनप्रतिनिधि बनूंगा तो इन सड़कों का जो एक रिनोवेशन करूंगा, इनको सरपट दौड़ा ऐसा बनाऊंगा कि हम सबकी जो गाड़ियां हैं वो सरपट दौड़ती नजर आए। नहीं, यह तो विधायक बनने की चूंकि बातें नहीं थी, मगर ये बड़ा खराब लगता था कि पता नहीं कैसे क्या कब ठीक होगा, हमारा मोहम्मदी कब ठीक होगा। बेसिक शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स अपने यहाँ एक लड़का रख देते थे, अपने आप चले जाते थे मेरठ दिल्ली के रहने वाले लोग। तो देख करके, मैं पत्रकार भी था, चूंकि जाता था तो देख करके बड़ा खराब लगता था कि अब देश का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। बिजली नहीं थी। माने कि मोहम्मदी विधानसभा के 30% गांव में बिजली ही नहीं थी। यह स्थिति थी। रोडवेज स्टेशन बिल्कुल बद से बदतर था, कुछ भी नहीं था मोहम्मदी में। और यह जब मुझे जनता ने मुझ पर भरोसा जिताया 2017 में, मुझे 33,000 वोटों से जिताया था। वह मोहम्मदी विधानसभा की आज तक के सारे चुनावों की सर्वाधिक लंबी जीत थी। और उस विश्वास पर मैं खरा कैसे उतरूं, इसके लिए मैं प्राणपण से लगा। मैंने इन 9 वर्षों में घर परिवार नहीं देखा। मैंने अब अपने क्षेत्र की जनता को ही अपना परिवार माना। सुबह 9 बजे से और सुबह 5 बजे उठ जाना, पूजा करने के, फिर 8 साढ़े 8 पे जनता दरबार में बैठ जाना और उसके बाद 2-3 गांव रोज जाना। ये नियमित क्रम था। मगर इस सब के साथ साथ यह भी था कि मोहम्मदी विकसित कैसे होगी, यह हमारा टारगेट था। हम कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक कर लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। मैंने उनसे निवेदन किया, हमारे यहाँ 10 पावर हाउस बनाए हमने 9 सालों में। आजादी से पहले 2017 तक मोहम्मदी विधानसभा में मात्र 3 पावर हाउस थे और मैंने 9 वर्षों में मात्र 10 पावर हाउस बना करके आज हमारी मोहम्मदी विधानसभा में 13 पावर हाउस संचालित हैं। और मैं कहते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं
कि मेरी विधानसभा में एक भी गांव या मजरा ऐसा नहीं रह गया जिसका विद्युतीकरण न करा दिया हो। बहुत सारी सड़कों का हाल बड़ा खराब था। शंकरपुर से बउआ वाली सड़क, माने इतने गड्ढे थे कि आम आदमी का चलना मुश्किल था। ऐसे मैंने लगभग 500 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कराया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने 1200 किलोमीटर सड़क पूरे विधानसभा में बनाने का काम किया। शाहजहानपुर से गोला वाली सड़क, मोहम्मदी से राजेपुर की सड़क, भूरा पिपरी की सड़क, शंकरपुर चौराहा से बहुआ की सड़क, रेहरिया से आपका सुंदरपुर तक की सड़क, अजबापुर से बरबर तक की सड़क, इन सारी सड़कों का चौड़ीकरण, बेहतरीन सड़कें बनकर के तैयार हो रही। लोग देख करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा विधायक जी, आपके तो विकास कार्यों की जो लिस्ट वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप जो अपना दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है उसको आप सोशल मीडिया पर भी पूरा अपडेट करते हैं, और ये चीजें मैंने खुद इन बातों को पढ़ा है, देखा है। तो पूरा दिन भर का लेखा जोखा आपके सोशल मीडिया पे उपलब्ध रहता है। सुबह आज मैंने जब आपका मैं सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि आज सावन का पहला दिन है, भोले बाबा के प्रसिद्ध मंदिर में जाके आपने उनका जो है पूजन किया है। सावन का महीना चल रहा है सर, हमारे क्षेत्रवासियों जो आपके मोहम्मदी वासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और ऐसी जगह का रहने वाला हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारी मोहम्मदी, उस मोहम्मदी में मैं जब गणना करता हूँ तो 21 मंदिर ऐसे हैं जो महाभारत कालीन शिवलिंग जहाँ पे स्थापित हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। और छोटी काशी भी वहीं पे है, तमाम कांवरिया भी निकलते हैं। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सावन के महीने में विशेष रूप से यह क्या संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे कांवरिया हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई गौमुख से, कोई फर्रुखाबाद से गंगा जल भर करके लाते हैं, उनकी सेवा करें, उनको कोई परेशानी न हो, उनको कोई व्यवधान न खड़ा हो। क्योंकि बीते कालखंड में जो पिछली सरकारें थी उसमें हम लोग जब काउंटर लगाते थे तो डीजे बज रहा था, इंस्पेक्टर आया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुझसे कहता कि डीजे बंद करो, भजन बंद करो। मैंने कहा भजन क्यों बंद कर दूं? कि नहीं बंद करोगे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। मैंने कहा आप जेल भेज दो लेकिन ये भजन नहीं बंद होगा। तो परिणाम ये हुआ कि हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया था। तो एक भावी दौर था, आज बदला हुआ स्वरूप है। आज मन गौरवान्वित होता है जब कांवड़ ले जा रहे लोग एक तरफ वो ध्वज लगाते हैं, अपना धार्मिक ध्वज लगाते हैं, और उससे 1 फुट 2 फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और जय भोले बोल करके जाते हैं। सरकारी मशीनरी भी खड़े होकर के उनका स्वागत करती है और योगी जी, आदरणीय योगी जी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं। बदला हुआ भारत है, बदला हुआ प्रदेश है। अपराध समाप्त कर दिया, 0 टॉलरेंस पे लाकर के उत्तर प्रदेश का अपराध। लोग कोई बात तो करे, हमने विरोध है, ठीक है, विपक्ष का काम धर्म है कि राजनीतिक विरोध करे, मगर यह भी तो देखे, हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे तो रास्ते में कहां पे लुट जाएंगे उम्मीद नहीं थी। आज बेटी भी रात के 11 बजे स्कूटी से चले जाए तो किसी सौदे में हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। यह स्वच्छ और निर्भय प्रशासन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया है। धार्मिक चर्चा अगर आप करो तो मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही थी, मंदिरों का रखरखाव खत्म हो रहा था। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैंने 2 मंदिर अपने निजी खर्चे से, एक मंगलेश्वर नाथ मंदिर और एक दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, दोनों मंदिर अपने निजी खर्चे से बना करके भगवान को समर्पित किए और बेहतरीन है। कभी आइएगा तो देखिएगा, आपका देख करके मन प्रसन्न होगा। और 5 मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर जयवीर सिंह साहब के सौजन्य से वो हमको 5 मंदिरों में 1.5 करोड़ रुपया मिला, उनका भी सुंदरीकरण हुआ है। तो हर क्षेत्र में काम किया, गांव गरीब मजदूर किसान की चिंता की, बिजली की समस्या समाप्त की, सड़कों की समस्या समाप्त की, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया, और उसके बाद भी अगर कहीं इलाज की समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहम्मदी में क्या ऐसा कार्य किया गया है जिससे हम लोगों को अपने बताया जा सकता है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या हम बता सकते हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा काम किया है? कोई ऐसा हमने वहां पे कोई यूनिट स्थापित की है, कुछ इस तरीके का भी काम हुआ है सर यहाँ पे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है मित्र।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं विधायक बना तो हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसमें एक्सरे मशीन तक नहीं थी। आज कलर्ड एक्सरे मशीन है और आपका अल्ट्रासाउंड की भी मशीन लगी हुई है, सबके एक्सपर्ट हैं और पैथोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर खुल गया। माने 1 रुपये में के पर्चे पर एक्सरे भी होगा, 1 रुपये के पर्चे पर अल्ट्रासाउंड भी होगा और 1 रुपये के पर्चे पर 47 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी।